हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। हमने अभी तक हमारे जनरल एक्सेप्शंस के 6 पार्ट आ चुके हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, लेकिन जो जनरल एक्सेप्शंस में हमारी कंटिन्यूएशन में अगला पार्ट आ रहा है, जो कि अब ये 7th पार्ट और पता नहीं और कितने ही पार्ट्स आएंगे। मैंने सोचा था 10 में ख़त्म कर दूंगा इसको, लेकिन टॉपिक्स ही इतने बड़े हैं कि ख़त्म कर ही नहीं पा रहा मैं इनको 10 में। तो चलिए कोई बात नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंसेंट के बारे में। जो कंसेंट का हमारे आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर टॉपिक है, ये हमें समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंसेंट हमारी सिर्फ एक पार्ट में नहीं होती, ये मल्टीपल पार्ट्स में हम इसे कवर करते हैं आईपीसी के अंदर। तो जब हम इसे मल्टीपल पार्ट्स में कवर करते हैं, हर एक सेंस में कवर करते हैं, एज वाइज बाइफर्केशन करते हैं, ग्रुप वाइज बाइफर्केशन करते हैं, इसे कंसेंट कौन देगा उसमें बाइफर्केशन कर देते हैं, कंसेंट ना देने पर भी कंसेंट आ जाती है उसको कैसे डील करेंगे, और कंसेंट देने पर भी कंसेंट नहीं बन जाती है उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंसेंट का जो रोल है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर जाता है ये, और आईपीसी उसी पार्ट के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को समझने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपसे डील करूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसेंट एंड सेक्शन 90 ऑफ इट। देखिए, कंसेंट तो हमारा 87 से शुरू होता है, लेकिन जो सेक्शन 90 है ये समझने के बाद ही आपको 87, 88, 89 ये समझ आएंगे, और आगे के 91, 92, 93, 95 ये सेक्शन हमारे यहां से इतने ज्यादा सेक्शन हैं जो कि कंसेंट से हमारी बेसिकली डील करते हैं। आप कहेंगे कि सर कंसेंट में तो इतने ज्यादा सेक्शन है नहीं, ये 95 तक तो आपने कैसे बनाए? तो उसी को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो जितने भी हमारे जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट आएंगे उन सबको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कंसेंट होती क्या है और कंसेंट हमारी रोल कैसे प्ले करती है, कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल है। तो जब हम कंसेंट की बात करते हैं, लॉर्ड मैकॉले ने हमारे ड्राफ्ट आईपीसी के पेज 107 और 108 के अंदर कंसेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं कि जब भी हमारी कोई कंसेंट है, एक एग्जांपल से उन्होंने क्लियर किया, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक पर्सन है, वो बोलता है कि उसका घर का जो फर्नीचर है वो वेल इन गुड कंडीशन है, उसे जला दो। मेरी बिल्डिंग है नहीं, इसे गिरा दो। मेरा घर है, इसे तोड़ दो। मेरे नए हॉर्सेस हैं, इनको फेंक दो। तो जो इस टाइप की कंसेंट्स हैं उसको मैकॉले ने कहा है कि समुद्र में फेंक दो। वो आपकी कंसेंट समुद्र में फेंकने बराबर हो जाती है, क्योंकि वहां वो कंसेंट आपकी वैलिड कंसेंट नहीं बन जाती। ये मैकॉले ने कहा उसमें। फिर उसके बाद जो हमारे को कंसेंट का पॉइंट समझने का है वो ये है कि अगर फिर भी कोई ऐसी कोई कंसेंट देता है तो वो कंसेंट के लिए जिम्मेवार वो इंसान खुद होगा। समझ रहे आप मेरी बात को, जो मैंने आपको बोली है कि जब वो इंसान कोई कंसेंट ऐसी दे रहा है जिससे कि उसका खुद का नुकसान है, तो उसे बाद में उससे रोने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार वही इंसान खुद है। उसी को क्लियर करने के लिए हमारे यहां पर एक्सेप्शंस दी गई है, क्योंकि जिसको उसने बोला कि आप ये मेरा नुकसान कर दो, उस पर्सन की सेफ्टी के लिए हमारे यहां पर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर कंसेंट को लेकर सेक्शन दिए गए हैं। इसीलिए हमारा कंसेंट का जो टॉपिक है इतना ज्यादा वास्ट हो जाता है, इसको समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इतना ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है कोर्ट में इसको प्रूव करना, इसी पॉइंट की वजह से। क्योंकि इंसान अपनी कंसेंट देने के बाद मना कर जाता है कि मैंने दी नहीं थी। उसी के लिए यहां पर लॉ बनाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी लॉ बनाए गए हैं कंसेंट के, एग्रीमेंट बनाया गया है, और भी बहुत कुछ है। इसीलिए ही कंसेंट इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट जब कोई इंसान दे देता है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा।
मतलब उसे उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए, तो उसी के लिए हमारी जो कंसेंट की डेफिनेशन है वो सिविल लॉ में गिवन है। सिविल लॉ में कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं? कंसेंट। कंसेंट का मतलब वो बताते हैं कि एग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, वही एक कंसेंट बनती है। लेकिन जो आईपीसी के अंदर हमारी कंसेंट गिवन है वो एक नेगेटिव टर्म में है। नेगेटिव टर्म में कैसे? वो बोलते हैं कि आईपीसी हमारी कहती है that what is not a consent who can't give a consent, कि जो कंसेंट नहीं दे सकता वो कंसेंट नहीं है। ये नेगेटिव कॉन्वर्टेशन में हमारी आईपीसी के अंदर ये गिवन है। तो जब कोई कंसेंट दी नहीं जा सकती और जब कोई कंसेंट बाय फोर्स होती है तो उसे हम कंसेंट नहीं मानते, क्योंकि जब कोई फोर्सफुली कंसेंट ले लेता है तो उसे हम कंसेंट की कंसिडरेशन नहीं देते हैं। उसी के लिए हमारा सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन 90। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां से हम आईपीसी के अब प्रॉपर सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं इसे। जो 5-6 मिनट की अभी तक आपने वीडियो देखी है इसके आप नोट जरूर बना लें, क्योंकि कंसेंट का बेस पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्शन 90 क्या बोलता है? सेक्शन 90 बोलता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, वो कंसेंट कंसिडर्ड नहीं होगी। ये क्या बोलता है कि कंसेंट वैलिड कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? जब वो फोर्स से या फिर या फियर से या मिसकंसेप्शन से इससे ली जाए तो वो हमारी कंसेंट नहीं बनती है। तो इसको बेरेट को पढ़ते हैं सबसे पहले। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as it intended by any section of this code। याद रखिएगा, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। A consent is not such a consent as it intended by any section of this code if the consent is given by person under fear of injury or under misconception of fact। fear of injury और misconception of fact को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो अब इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहली लाइन हमारे बोलता है कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। इसका मतलब कि जो इसमें कंसेंट के सेक्शन गिवन है उससे अलग है। ये क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर जो कंसेंट है वो गिवन है फियर से, मिसकंसेप्शन से, इसीलिए ये डेफिनेशन जो है, ये सेक्शन जो है, ये अलग निकलता है। और फिर उसके बाद बोलता है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। देखिए यहां पर वर्ड यूज करा गया है इंजरी। इंजरी के अब ऊपर मैं आपको समझाऊंगा इंजरी कैसे, इंजरी ही क्यों। चलिए, तो यहां पर जब वर्ड यूज कर दिया इंजरी, इंजरी की अलग वर्ड कौन से निकलते हैं? थ्रेट, फोर्स, बॉडी हार्म, कॉशन, ये वर्ड यूज नहीं करे गए हैं। मेरे एक वर्ड इंजरी यूज किया गया है। तो इंजरी जो है हमारा वर्ड वो डिफाइंड है सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी में। इसके नोट्स बना लें आप एक एक वर्ड के, ध्यान से दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। ये बोलते हैं कि द वर्ड यूज इज फियर ऑफ इंजरी। वर्ड जो यूज्ड है फियर ऑफ इंजरी, इंजरी यूज किया है, ना कि कौन सा किया है, ये भी लिख लें आप, कौन सा नहीं यूज किया। थ्रेट ऑफ, फियर ऑफ थ्रेट, फोर्स, कॉर्शन, बॉडी हार्म, ये वर्ड यूज नहीं किए हैं। तो जो फियर ऑफ इंजरी वर्ड है ये डिफाइंड है सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी में। तो सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है कि इंजरी 4 टाइप की हैं। कौन कौन सी? हार्म टू बॉडी, हार्म टू माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। ये 4 जो हैं हमारे इंजरी के अंदर कवर होते हैं और इन 4 कॉन्वर्टेशन के अंदर ही हमारी हर एक टाइप का लॉस आ जाता है, हर एक फियर का, हर एक थिंग का, एक स्मॉल से लेकर बहुत ही बड़े तक का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यहां पर इंजरी वर्ड में कवर होता है। इसलिए लॉर्ड मैकॉले ने यहां पर वर्ड यूज किया है इंजरी, नॉट ऑफ थ्रेट, फोर्स, कॉर्शन, बॉडी हार्म। ये वर्ड यूज नहीं किए हैं इसीलिए। तो जब हम यहां पर बात बोलते हैं कि हार्म टू माइंड, जो हार्म टू माइंड है, माइंड का हार्म जो है उसकी कभी भी कोई लिमिट नहीं होती। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा,
ना ही उसका कोई लोएस्ट पॉइंट होता है, ना ही उसका कोई हाईएस्ट पॉइंट होता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक किस इंसान को अब्यूजिव वर्ड यूज करना, किसी को गाली दे देना, वो एक बहुत बड़ा हार्म है। और किसी को अगर कोई बहुत बड़ा हार्म कैसे हो जाएगा, और किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी का सामान तोड़ दिया, वो भी उसका मेंटली हार्म है। तो हार्म टू माइंड जो है वो बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट निकलता है, इसका बहुत ही बड़ा पेनोरमा है। तो यहां पर अगला वर्ड यूज जो होता है वो यूज करते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? यही दो वर्ड हैं जो यहां पर डील करते हैं सेक्शन 90 के अंदर। ये दो वर्ड समझ आ गए, सेक्शन 90 कंप्लीटली समझ आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। इंजरी वर्ड मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद जो अगला वर्ड है मिसकंसेप्शन। देखिए जो मिसकंसेप्शन है, इस वर्ड को ही समझ लीजिएगा। मिसकंसेप्शन को वर्ड से ही समझ आता है। कैसे? मिसकंसेप्शन, कॉन्सेप्ट मिस हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया? जो समझाना चाहिए था, आप उसको गलत समझ गए, तो उसे मिसकंसेप्शन बोलते हैं। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है वो बिल्कुल ही अलग आप उसे समझ लेते हैं, कि हम उसे बिल्कुल अलग सोच जाते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन है वो यहां पर 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें। नोटबुक के अंदर जब आप नोट्स बना रहे हैं आप, तो मिसकंसेप्शन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहला एक मिसकंसेप्शन होती है कि विलफुली, आपने जानबूझकर उसे गलत बताया है। दूसरी इनोसेंटली। तो जब विलफुली आप मिसकंसेप्शन करते हैं तो उसे हम फ्रॉड कह देते हैं। और जब इनोसेंटली होता है तो उसके लिए हमारा स्नेक चार्मर का एक केस था जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था वीडियोस में। अगर नहीं सुनी है तो ढूंढ लीजिएगा मैंने कौन से वीडियो में बताया था ये, क्योंकि आपको वो सारी वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है। आईपीसी की, इंडियन एविडेंस की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आप सभी के लिए बनाई हैं। और आप वो सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने आपके लिए कितनी डिटेलिंग में जाकर एक एक वर्ड को निकाला है और आपको समझाया है, ताकि आप कहीं पर भी मार ना खाएं। किसी भी तरीके से आपको ये ना हो कि मुझे इस बात का मतलब नहीं पता। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता रहेगा, तभी आप बाकी सबसे अलग निकल पाएंगे। तो जब ये इनोसेंट की मैंने स्नेक चार्मर का आपको जो केस बता रहा हूं, इसमें यही हुआ था कि जो स्नेक चार्मर था उसने अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताया कि आप सांप को पकड़े और उसके मुंह के अंदर हाथ डाल दें, तभी आपको सांप का डर जाएगा। उसको था कि जो उसके दांत हैं, फॉक्स हैं, जो उसके फॉल्सिस हैं, वो निकाल दिए गए हैं। तो लेकिन उसके अंदर छोटे से दांत उस सांप के रह गए थे। तो जैसे ही उसके शिष्यों ने, उसके स्टूडेंट्स ने उस सांप के मुंह के अंदर हाथ डाला और सांप ने काट लिया, तो बच्चे की डेथ हो गई। तो यहां पर वो इनोसेंटली वो मिसकंसेप्शन थी, तो वहां पर उसे इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंसेप्ट मेरा समझाने का आपको मकसद था। तो अगली लाइन जो यहां पर आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनिएगा। तो इसमें जब हम मिसकंसेप्शन को डील करते आए हैं, इसको मैं आपको एक बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल और बहुत ही ज्यादा मिसयूज एंड यूज होने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस देने वाला हर एक एंगल से है ये। कौन सा? बॉयज एंड गर्ल्स का रिलेशनशिप। उस एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। कैसे? एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं इसे, फिर हम इसको बेयर एक्ट को आगे के जो 2 टर्म हैं, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड, इसको समझाने के बाद इस वीडियो का एंड करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। उससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेक्शन 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, यहां तक आपसे कॉन्सेप्ट में डील करूंगा। तो जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी भी लॉ का पढ़ने का प्रेशर मत मानिएगा। लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप समझेंगे कि अरे ऐसा केस आ गया तो कैसे होगा, इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसा केस आता है तो मैं इस वर्ड के ऊपर कैसे इसको यूज कर सकता हूं, कैसे अपनी पार्टी को बचा सकता हूं। तो इस तरीके से अगर आप लॉ पढ़ेंगे समझने के लिए, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आप अच्छे से लॉ पढ़ पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, इसी को सोच को रखते हुए, और उसी सोच को रखते हुए मैं आपको कम्युनिकेट भी इजीली कर पाता हूं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था मिसकंसेप्शन की, तो मिसकंसेप्शन के लिए एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं। तो जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, लड़का इन गुड फेथ, तो बेयर एक्ट में यहां पर आया कि
यहां पर वर्ड बोलता है कि द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन। तो उससे ये मतलब निकलता है, इस एग्जाम्पल को समझाने का मतलब जो है मेरा वो ये है कि जो कंसेंट है वो फियर ऑफ मिसकंसेप्शन के अंदर दी गई है। फियर या मिसकंसेप्शन के अंदर कैसे? एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में थे, उनका अच्छा रिलेशन चल रहा है, लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा जेन्युइनली। जेन्युइनली, ये वर्ड बहुत स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, जेन्युइनली। और उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते हैं अपना रिलेशनशिप और आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो जब उनका रिलेशनशिप आगे प्रोसीड करता है, बाद में लड़का बोलता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे कि हम शादी नहीं कर सकते, और लड़की उस लड़के पर एलिगेशन लगा देती है कि इसने मेरे साथ रेप किया। तो जब वो एलिगेशन लगता है तो उस लड़के को यहां पर इस पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। कैसे? क्योंकि उसने जेन्युइनली उस सिचुएशन में बिलीव किया था कि वो उससे शादी करेगा। उसको ये बात बाकायदा प्रूफ करनी पड़ेगी लड़के को कि हमारा जेन्युइनली, मेरा उस टाइम पर ऐसा था कि भाई हमें शादी करनी थी, मैं आज भी करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, सिर्फ ये रीजन है। तो वहां पर अगर लड़की कोई एलिगेशन लगाती है तो उस पॉइंट का लड़के को वहां पर बेनिफिट मिलता है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मिसकंसेप्शन का जो फैक्ट है वो यहां पर प्रूव करना पड़ेगा। यहां पर उसको, उस लड़के को उस बात का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके ऊपर हमारे पास गेन भी हैं, वो केस लॉज भी हैं। वो हैं बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती, 1996 का सुप्रीम कोर्ट का है। बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती का 1996 का सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ था? इसमें यही हुआ था कि जो कंसेंट दी गई है फ्यूचर डेट के लिए, अनडिफाइंड डेट की, और वहां पर वो लड़का उस लड़की को साथ मैरी करने के लिए मतलब डिनाई कर देता है, तो उसे वहां पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा मिसकंसेप्शन का, अनलेस कि वो वहां पर कब बेनिफिट नहीं मिलेगा उसे इस बात का कि वहां पर ये प्रूव हो जाए कि भाई वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था शुरू से। तो ये केस लॉ हमारे को इसी बात के लिए क्लियर करता है कि आपको वो बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आप उसे मैरिज करना चाहते थे शुरू से ही, तभी आपको उस बात का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां से हम इसको समझते इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके अंदर पॉइंट आता है, वो आता है कंसेंट ऑफ ए इनसेन पर्सन एंड कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये यहां पर ये बोलते हैं कि जब भी कोई इनसेन पर्सन कोई कंसेंट देता है तो वो वैलिड नहीं है। बेरेट क्या बोलता है? इफ ए कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन who from the unsoundness of mind of int or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives the consent। यही बात बोलता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी इंटॉक्सिकेशन की 85-86 के अंदर, कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनसेन पर्सन दो तरीके से होते हैं, जो कि मैंने आपको 85-86 में बताया था। दोबारा बता देता हूं कि इनसेन पर्सन या तो मेंटली होगा, बचपन से होगा, या दौरे पड़ते होंगे, या फिर उसका इंटॉक्सिकेशन इतना ज्यादा है, इंटॉक्सिकेशन इसका मीन नशे, वो उसका इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन है कि उसके जो मेंटल नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर जाएं। तो वहां पर उस इंसान की जो भी कंसेंट आएगी वो वैलिड नहीं होगी, वहां पर उस कंसेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। और उसके बाद कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड। कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड का जो है हमारे पास वो ये है कि unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। consent of 12 years of age, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 साल का लफड़ा है ना, 12-18 का, ये समझना बड़ा जरूरी है। इसमें यही हमारे सेक्शन अलग अलग कर देते हैं। 18 87, 12 90, और दूसरे भी सेक्शंस आ जाएंगे उसके बाद 88, 89, 91। तो ये समझना जरूरी है हमारे को एज का। तो जो हमारा 90 का बोलता है वो ये बोलता है कि जो बच्चा 12 साल से नीचे का होगा, 12 साल से नीचे का, 12 का नहीं। देखिए यहां एक एक वर्ड समझना जरूरी है। एज का बड़ा
एज से ही सेक्शन चेंज हो जाते हैं। यहां पर लिखा है अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, नॉट 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 11 साल 364 दिन। जैसे ही वो 365वां दिन क्रॉस कर गया, वो 12 साल का हो जाएगा बच्चा। उस रात को 12 बजे 12 साल का हो गया, उसको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा 90 का। तो यहां पर यही है कि जब भी कोई कंसेंट अपीयर होती है कि कोई बच्चा 12 साल से नीचे का कंसेंट देता है, तो वो वैलिड नहीं होगी, वो कंसेंट दे ही नहीं सकता। 12 साल का 12 साल का बच्चा दे सकता है, इसमें यह बताया गया है। अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रेरी अपीयर्स टू इट, मतलब जो गर्ल है वो अपनी कंसेंट 18 ईयर से कम नहीं दे सकती। किसी भी रिलेशनशिप के लिए 18 ईयर से कम लड़की का कंसेंट नहीं होगा, और अगर उसका उससे कम में है तो वो रेप कंसिडर हो जाएगा 18 से कम में, तो उस पर 375 लग जाएगी। तो इसको 18 साल को समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेके आएंगे जो कि 87 को होगी, वो आपको इससे ज्यादा क्लियर करूंगा मैं उसमें। तो यहां से गाइज हमारा कंसेंट का जो टॉपिक है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की है। और अगर आपको कोई सो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं, और कोई भी आपका सजेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में वो हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये कितनी पसंद आ रही है। और गाइज सब्सक्राइब जरूर कर ले आप मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले और आपका लॉ की नॉलेज जो है और ज्यादा इंक्रीज हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सत्य में विजय दे।